लेक्चर 19 भी। तो डिस्क्रीट शुरू करते हैं यहाँ से। ओके सबसे पहला अलग अलग तरह के सिग्नल्स को देख लेते हैं। तो यूनिट इम्पल्स सिग्नल को डिस्क्रीट में कैसे लिखते हैं, डेल ऑफ एन। अब हमने डेल ऑफ एन लिखा है तो वो एन इक्वल टू 0 के लिए केवल 1 होगा दिस, और यहाँ पे डिस्क्रीट सैंपल्स होते हैं, केवल यहाँ होगा और बाकी तो फिर मतलब इंटीजर वैल्यूज़ पे ही सिग्नल एग्जिस्ट कर सकते हैं, बीच में नहीं कर सकते, मेन चीज़ ये है। तो एनर्जी सिग्नल एक तरीके का होता है यूनिट इम्पल्स फंक्शन जिसकी एनर्जी होती है 1। तो ये फैक्ट है। फैक्ट क्या है, याद रखने के लिए फैक्ट है। उसके आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है कि डेल एन इज एन एक तरीके का इवन सिग्नल होता है, और देखते हैं एक तरीके का एनर्जी सिग्नल होता है। डेल ऑफ ए एन अगर करते हैं तो ये क्या हो जाता है, डेल ऑफ एन ही हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये सेम ही हो जाएगा, बशर्ते कि ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर और ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो डेल ऑफ ए टी जहाँ करते थे हम, ये क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, और ये डिस्क्रीट की बात हो रही है। ओके तो डेल ऑफ ए टी में 1/a आ जाता था, यहाँ पे सेम हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक्स ऑफ एन डॉट डेल ऑफ एन माइनस एन वन, तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ एन वन डॉट डेल ऑफ एन माइनस एन वन, ये रहेगा। तो ये जो होता था, जो हमने सीखा था वहाँ पे, कि ये जो एन वन है ये उठ के इसमें आ जाएगा, तो वही चीज़ हो रही है कि ये एन वन बन जा रहा है। एक्स ऑफ एन कन्वोल्यूशन डेल ऑफ एन माइनस, ये तो मल्टीप्लीकेशन था, अब कन्वोल्यूशन कर रहे हैं। कन्वोल्यूशन अगर हम करते हैं तो कन्वोल्यूशन अगर करते हैं तो फिर सीधे से एक्स ऑफ एन माइनस एन वन, जैसे वहाँ पे एक्स ऑफ टी माइनस टी वन हो जाता था, तो सेम कंटिन्यूस की तरह ही होगा। अब बात करते हैं इंटीग्रेशन की, माइनस इन्फिनिटी से टी डेल्टा और डी टाउ, तो ये किसके इक्वल होगा, इसका इंटीग्रेशन यू टी के इक्वल होता है, ये हमको पता है कंटिन्यूस से। और टी इक्वल टू 0 करेंगे तो यू ऑफ 0 पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि यू ऑफ 0 पे जो वैल्यू होती है ये, तो यहाँ पे तो 1 होती है पूरे आगे, लेकिन 0 पे जो हम क्या करते हैं, दोनों का मिडिल वैल्यू लेते हैं। जैसे कि मैं बताऊँ तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे मिडिल, यहाँ पे 0 है, इसके जस्ट आगे 1 है, तो जो 0 पे बात कर रहे हैं तो वो हमारा 0.5 है। तो यही चीज़ यहाँ लिखी गई है कि यू ऑफ 0 जो है वो 0.5 है। बट डिस्क्रीट में ऐसा नहीं होता। डिस्क्रीट में क्या होगा, अगर आप सिग्नल बना रहे हैं और आप सिग्नल को यूँ ऐसे 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 बनाएं, सारी वैल्यू 1 है, तो आपका 0 पे भी वैल्यू 1 ही होगी। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है कंटिन्यूस में, ये कंटिन्यूस है, ये डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में एक ये बड़ा डिफरेंस है। तो ये आपका इस तरीके से लिखेंगे, माइनस इन्फिनिटी से एन डेल के इसकल टू यू ऑफ एन, एन इसकल टू 0 पे अगर देखेंगे तो ये हमारा 1 की वैल्यू होगी, वहाँ 0.5 रहती है। यूनिट स्टेप सिग्नल देखेंगे तो वही चीज़ है कि सारी वैल्यूज़ 1 है, जबकि कंटिन्यूस टाइम में ये जो वैल्यू होती थी ये 0.5 होती थी, तो ये डिफरेंस है। ओके तो यू ऑफ एन लिखा है 1 सारी एन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, और पीछे 0। यू ऑफ टी ग्रेटर देन 0 के लिए 1, और टी इक्वल टू 0 पे 0.5, और बाकी जगह तो 0 है ही, तो ये आया। आगे बात करते हैं एक्स ऑफ टी, अगर यू टी प्लस यू ऑफ माइनस टी लिखते हैं तो ये एक डीसी सिग्नल है, इसकी पावर जो होगी ये पीरियोडिक भी होगा और ये होगा 1, इसका होगा 1, क्योंकि इसको आपने जोड़ दिया। एक सिग्नल ये था, एक सिग्नल ये था, इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो क्या आएगा, इनको जोड़ के लिखेंगे तो सीधे से ये हो जाएगा। तो ये चीज़ थी, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्योंकि ये वैल्यू 1 थी, अगर आप 2 को जोड़ेंगे, अच्छा पीछे तो सारा 1, आगे सारा 1, पर 0 पे जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2, यहाँ से खेल बिगड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा नॉन पीरियोडिक। तो ये याद रखेंगे। आगे चलते हैं, एक्स ऑफ एन इक्वल टू यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन माइनस 3 की अगर बात करें, हमको एक्स एन बनाना है। ओके एक्स एन बनाना है, यू एफ एन को ड्रॉ किया इस तरीके से, यू एफ एन माइनस 3 मतलब एन इक्वल टू +3 से शुरू कर दिया हमने, तो यहाँ से हो गया पॉजिटिव, तो ये 3 शिफ्ट हो गया, अब ये +3 से शुरू हुआ है। अब इससे इसको घटाना था, माइनस करना था, तो माइनस कर देंगे। माइनस किया तो क्या होगा कि 3 और 3 से आगे की सारी वैल्यू, ठीक है, ये सारी वैल्यू ये सब क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगे, तो 0 हो जाएंगे। अब 0 से 2 तक केवल हमारा सिग्नल बचेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा क्या होता, यहाँ अगर हम करते u ऑफ टी करते, ओके मैं दिखाता हूँ करके, फिर हम क्या करते u ऑफ टी माइनस 3, तो वो कुछ ऐसा होता, इससे इसको घटाते तो हमारा जो आता ग्राफ वो आता ये आता 0 से लेके 3 तक। यही बोला गया है कि कंटिन्यूस सिग्नल में 3 भी इंक्लूड होगा, और यहाँ पे केवल 2 तक, 0 1 2 3 वैल्यू होंगी, वहाँ 0 1 2 3 तक हमारा ये 1 होगा, 3 पे जाके ये गिरेगा। तो ये कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में थोड़ा सा डिफरेंस चलता है, तो ये याद रखेंगे।
ये जो डिफरेंस मेंटेन हो रहा है। अब u ऑफ -n+2 और u ऑफ n+1 का मल्टीप्लीकेशन किया है, तो u ऑफ -n+2 लिखने के भी उसी तरीके से हम ये मान लो कि आप u ऑफ t+-t+2 लिख रहे हैं, तो पहले आप प्लस कर दो 2, मतलब +2 का मतलब क्या है कि माइनस से शुरू होगा ये सिग्नल। अगर मैं केवल इतना बोलूँ कि t+2, तो ये सिग्नल कुछ यहाँ से शुरू हो रहा है कंटिन्यूस में। अब उसी को मैं माइनस करता हूँ तो ये सिग्नल उल्टा हो जाएगा, और ये जो -2 से शुरू हो रहा था ये 2 से शुरू होगा। अब इसी सिग्नल को हमने क्या बना लिया है, डिस्क्रीट में यहाँ ड्रॉ किया है, तो ये दिख रहा होगा डिस्क्रीट में, तो ये आपका +2 से ये पीछे की तरफ चल रहा है। अब u ऑफ n+1 वो -1 से चलेगा, तो -1 से चला। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 के पहले सब कुछ 0, क्योंकि ये 0 है, तो ये जो यहाँ कुछ अगर है भी पर वो मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, और यहाँ 2 के बाद सब कुछ 0, अगर यहाँ कुछ है भी इधर नीचे वाले में तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, तो -1 से लेके और 2, तो ये हमारा फाइनल सिग्नल आया। इसको देख लेते हैं, ये -1 से लेके 2 तक, तो ये हमारा सिग्नल आया और ये मल्टीप्लाई हो गया। तो इतना हार्ड नहीं है, थोड़ा थोड़ा चीज़ें हैं, स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। तो डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन सिग्नल बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑपरेशंस। तो सबसे पहले देखते हैं टाइम शिफ्टिंग। टाइम शिफ्टिंग जैसा कंटिन्यूस में था लगभग वैसा ही है। अच्छा, डिस्क्रीट सिग्नल को डिनोट करने का बेसिक सा तरीका कुछ आप ऐसे आपको लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चंस में, ठीक है ये। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है एरो। ये जो एरो है ये क्या है, x = 0 पे वैल्यू को बता रहा है कि 0 पे हमारा ओरिजिन पे -8 वैल्यू है, तो एरो ये बताता है। समझ में आया? तो ये क्या है, जब ये 0 है तो ये -1, ये -2 और ये -3 पे वैल्यू हो गई। इसी तरीके से 1 2 3 पे वैल्यू हो गई। अब इसी को x = n-1 को हमने मतलब शिफ्ट कर रहे हैं x-1 में, तो हमारा सिग्नल कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा। बट ये चीज़ तो ग्राफ बनाने में काम आती थी, तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं देखनी। यहाँ पे क्या देखना है वो देखते हैं। अब माइनस का मतलब है लेफ्ट शिफ्ट, और अगर नॉर्मली देखें, ज़्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं घुसे तो बस आपको एरो को एक लेफ्ट शिफ्ट कर देना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में ऐसे याद रखना है कि आपका -8 से 7 पे आ गया, तो ये चीज़ हो गई। आप इसको अगर ड्रॉ भी करेंगे तो इसका क्या मतलब है कि पहले ओरिजिन पे -8 वैल्यू थी, अब यही वैल्यू क्या हो गया, आगे चला गया, -8 आगे चला गया, और इधर जो 7 हुआ करता था वो ओरिजिन पे आ गया। मतलब हमने सिग्नल को इधर पुश कर दिया। और ये क्या है, ये किस तरीके इधर पुश करने का क्या मतलब हुआ देख लेते हैं। ये है राइट शिफ्टिंग, सबको समझ में आ रहा होगा इधर पुश करने का क्या मतलब है, राइट। और अगर x ऑफ t-1 होता तो क्या करते थे, राइट शिफ्ट करते थे, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। t = +1 से हमारा सिग्नल शुरू होता है, तो हमने राइट शिफ्ट किया, तो वही चीज़ कर रहे हैं। पर इस राइट लेफ्ट के मतलब इसको भूल के केवल अगर इस तरीके में देखें डिस्क्रीट में, तो माइनस का मतलब है लेफ्ट, यहाँ पे उल्टा होता है, ओके, यहाँ पे उल्टा होता है, माइनस का मतलब है लेफ्ट शिफ्ट, और आपने एरो को इधर कर दिया। असल में एरो शिफ्ट नहीं हो रहा है, ये नंबर्स शिफ्ट होके इधर हो रहे हैं, एरो अपनी जगह है, मतलब ओरिजिन तो ओरिजिन है। तो अगर आप प्लस कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि राइट शिफ्ट बाई 2, तो एरो का आपने जो -8 पे हुआ करता था अब आपने 3 पे कर दिया, ये चीज़ है। तो टाइम शिफ्टिंग समझ में आया। अब यहाँ पे स्पेशली एक्सपेंशन जो होता है, टाइम एक्सपेंशन है, टाइम कंप्रेशन, उनको पर्टिकुलर टर्म दिए गए हैं। तो एक्सपेंशन के लिए हम यूज़ करते हैं इंटरपोलेशन देखते हैं कि पहले डिटेल में देखते हैं फिर शॉर्ट में देखेंगे कि x ऑफ n अगर हमारा है 5 4 8, n = 1 के लिए 5 है, n = -1 के लिए 8 है, और ओरिजिन पे 4 है। अब इंटरपोलेशन का क्या मतलब है कि टाइम को एक्सपेंड कर रहे हैं, मतलब सिग्नल हमारा क्या हो जाता है एक्सपेंड। तो एक्सपेंड कैसे होता है, जब आप 1/2 से करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो x ऑफ n-2 का क्या मतलब हुआ, x ऑफ n-2 का क्या मतलब हुआ कि हर वैल्यू को आप आधा कर दो। अब उससे ये समझते हैं, ये समझना ज़रूरी है थोड़ा सा बस, ठीक है। y ऑफ 0 तो 0 रहेगा, x ऑफ 0 ही रहेगा, ठीक है। y ऑफ n को हम x ऑफ n / 2 कर रहे हैं, यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है। तो ये तो एज इट इज़ रहा। अब -1 जो था, y ऑफ -1, उसको 2 से डिवाइड किया तो वो क्या बन गया, -0.5। और डिस्क्रीट सिग्नल में कोई भी नॉन इंटीजर वैल्यू के लिए, इस तरह की वैल्यू के लिए कोई भी वैल्यू नहीं होती, तो वहाँ पे आप सीधे से 0 लगा दो। अब जो -2 हुआ करता था, क्योंकि वो हाफ हो गया है तो वो हो जाएगा -1, और -1 पे हमारी जो भी वैल्यू थी वो थी 5, तो वो 5 हमने यहाँ पे कर दी। फिर उसके बाद -3 जो है उसके लिए 1.5 हो जाएगा, वो 0।
इसी तरीके से y(1) हमारा 0.5 हो जाएगा तो वैल्यू 0। y(2) जो है वो हमारा x(1) बन जाएगा। x(1) हमारा ऑलरेडी मौजूद है। x(1) क्या है हमारा 8, तो यहाँ पे 8 और फिर से 0। तो इंटरपोलेशन करने का मतलब टाइम एक्सपेंशन से मतलब बड़ा बन रहा है सिग्नल, उसका मतलब ये है कि आप बीच में जीरोज को इंसर्ट कर रहे हो। ये लिखा है इंसर्ट 1 1 0 बिटवीन एडजेसेंट एलिमेंट ऑफ xn। आपने जीरोज को इंसर्ट कर दिया, ठीक है, ये इंसर्ट कर दिया आपने जीरो को। अब जीरो को अब इंसर्ट तो यहाँ भी हो रहा है, पर यहाँ और यहाँ का जीरो लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पता ही है कि इसके इधर और इसके इधर पूरा सिग्नल हमारा जीरो होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे तरीका क्या है, तरीका ये है कि जितने से भी डिवाइड कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ये जितने से भी हम डिवाइड कर रहे हैं उससे 1 माइनस कर दो, 2 - 1, तो केवल एक एक जीरोज को इंसर्ट करना है। तो इसी तरीके से देखते हैं कि अगर हम कर रहे हैं ये, इसको समझना ज़रूरी है। अगर हम कर रहे हैं n डिवाइडेड बाई 4, n डिवाइड बाई 4 कर रहे हैं तो 4 - 3 मतलब 1, 4 - 1 मतलब 3, तो 3 जीरो सिग्नल के बीच में डाल दो, तो ये मतलब है 5 3 0 4 3 0 8। तो इंटरपोलेशन समझ में आया होगा। सेम तरीके से डेसिमेशन देखते हैं। डेसिमेशन क्या है कि टाइम कंप्रेशन, तो यहाँ पे सही में सिग्नल कंप्रेस हो जाएगा। तो देखते हैं कि कैसे। अब डेसिमेशन के लिए क्या होता है कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, मतलब सिग्नल जो है वो हमें बड़ा होता हुआ दिख रहा है इसके हिसाब से कि n में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पर इसका असर छोटा होता है, उल्टा होता है, ये तो हमने कंटिन्यूस में देखा ही था। तो डेसिमेशन अगर करेंगे तो इसका क्या मतलब है, पहले इसका देख लेते हैं। इस तरीके से ये देख लेते हैं कि पहले तो जीरो पे आते हैं, अपना फंडा ऐसे शुरू किया था वो करते हैं कि जीरो पे तो हमारा x(0) रहेगा, तो x(0) पे जो वैल्यू थी वो तो रहेगी ही रहेगी 4। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। -1, अब इसमें क्योंकि 2 कर रहे हैं तो x(-2) के लिए कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी, तो हाँ x(-2) के लिए 10 एग्जिस्ट कर रहा था। ओके, दिख रहा होगा x(-2) के लिए, तो हमने 10 कर दिया। फिर y(-2) क्या हुआ, x(-4), क्योंकि दुगनी वैल्यू हमें लिखनी है, x(-4) पे कोई वैल्यू ही नहीं, वो 0 है तो 0 कर दिया। इसी तरीके से y(1) क्या है, x(2) है, वो अब हम लिख रहे हैं उसको y(1), क्योंकि हमने y(n) = x(2n) माना है, डेसिमेशन किया है। पर हम x(1) को तो बीच में ही छोड़ देंगे क्योंकि हमें डबल वैल्यू लेनी है। तो x(2) लिया, x(2) प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, x(2) ले लिया तो वो 2 हो गया। इसी तरीके से x(4) इसके बाद वाला है वो 0 है तो वो 0 हो गया। तो इससे क्या समझ में आया कि बिकॉज ऑफ 2 कलेक्ट एवरी सेकंड सैंपल, ठीक है, 2 की वजह से हम 2 कहाँ से लाएं उठा के, मैं दिखाता हूँ, 2 हम यहाँ से लाएं, जो डेसिमेशन 2 से कर रहे हैं x(2n), तो इस 2 की वजह से कलेक्ट एवरी सेकंड सैंपल ऑफ LHS एंड RHS ऑफ ओरिजिन इटसेल्फ, ठीक है, ओरिजिन तो हमेशा आएगा ही, तो ओरिजिन को उठाओ और उसके एक छोड़ के एक सैंपल को उठा लो और उनको लिख दो। ये आपने कर दिया डेसिमेशन शॉर्ट में। इसी तरीके से और देखते हैं कि x(3n) कर रहे हैं, तो अब इस सैंपल में करेंगे। अब इस सैंपल में 4 को उठाओ और 2 गैप करके, मतलब 3 - 1, तो 1 2 को छोड़ के 1 2, यहाँ कोई है ही नहीं, तो इसलिए ओनली 4 जो होगा वही हमारे आंसर में होगा। तो x(3n), x(4n), x(5n) जितना भी करते आओगे केवल ओरिजिन वाली वैल्यू ही मौजूद होगी। तो ये समझने की बात थी। अब आते हैं xn = 1 2 3 4 5। ओके, तो 3 पे ओरिजिन है और yn हमसे पूछा गया है कि x(-2n), इसके 2 तरीके करने के, तो मतलब 2 स्टेप में होगा। पहले आप करो, क्या कर दो, माइनस कर दो, या तो फिर आप इसमें डेसिमेशन करो, या फिर पहले डेसिमेशन कर दो फिर। तो डेसिमेशन का क्या मतलब है कि 3 और 3 को छोड़ के एक एक वैल्यू लिख दी, ये बीच की वैल्यू को छोड़ के लिख दिया, तो ये क्या हो गया 1 3 5। ओके, अभी ये केवल क्या बना है, x(2n) बना है। अब इसमें मैं माइनस भी ऐड करना है, इसमें माइनस ऐड करना है। माइनस का मतलब इन वैल्यूज़ को उलट दो, तो ये 5 3 और 1 हो गया, ये 3 ओरिजिन रहेगा। तो ये हमने देखा। अब अगर कहीं भी किसी भी तरीके से 1.5 मतलब रेशनल फ्रैक्शन आ जाता है, तब हम क्या करेंगे, तो फ्रैक्शन को करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हम इसको सबसे छोटा जो रेशियो होगा जो और डिवाइड ना हो सके, जैसे कि अगर 6/4 रखेंगे तो वो 2 से कट के छोटा हो जाएगा, तो 3/2 करेंगे। तो अब पहले हम इसमें करेंगे x(3n). अब x(3n) करते ही क्योंकि 2 वैल्यूज़ को स्किप कर देंगे तो केवल और केवल क्या बचेगा, हमारा केवल 3 ही बच रहा है x(3n) करके। अब जब 3 बच रहा है और फिर नीचे क्या है, 2 से एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड करने में आप 0 भी लगाओगे अगर, तो 0 लगाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, ठीक है, तो वो बात वही रही, 3 बच गया। तो 1.5n भी हमारा केवल और केवल 3 ही बचा। यहाँ पे x(2n) करते वो भी 3 ही बचता।
अब आते हैं थोड़ा सा और बड़े मेथड पे कि x ऑफ माइनस एन प्लस वन अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, ये कर रहे हैं x ऑफ माइनस एन प्लस वन, तो 1 2 3 4 5 ये सिग्नल ले लिया हमने, ठीक है, 4 पे ओरिजिन है। तो इसमें क्या करेंगे, पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, हम पहले x ऑफ n प्लस वन करेंगे। x ऑफ n प्लस वन करने से क्या है कि ये ऊपर हमारा ये वैल्यू यही थी, है ना, 1 2 ये 1 2 3 4 5 3 पे ओरिजिन था, तो x ऑफ n प्लस वन किया तो क्या है, हमने 1 राइट शिफ्ट कर दिया पॉजिटिव की वजह से, तो ये हमारा कहाँ आ गया, इधर आ गया, तो 4 पे आ गया ओरिजिन। अब 4 पे ओरिजिन आ गया, अब हम इसको माइनस लगा देंगे इसमें, तो इसका उल्टा कर दिया, तो ये जो 5 इधर था अब ये 5 इधर आ गया, तो उल्टी वैल्यूज हो गई 3 2 1 और 3 2 1, तो इस तरीके से वैल्यू हो गई। ये तो फर्स्ट मेथड था। पहले हमने क्या किया है, शिफ्टिंग करी है, उसके बाद हमने माइनस लगाया है, टाइम इन्वर्जन किया है। उसके बाद सेकेंड मेथड में क्या है, पहले आप इन्वर्जन कर दो, तो पहले इन्वर्जन कर देंगे तो इधर की वैल्यू इधर और इधर की वैल्यू उधर उठ जाएंगी, तो ये उल्टा हो जाएगा, 5 4 3 ओरिजिन 3 पे रहेगा 2 1, अब ओरिजिन तो 3 पे है, अब इसको आप शिफ्ट कर दो। अब क्योंकि हमने पहले ही स्केलिंग कर दी है तो हमें करना क्या था, माइनस ऑफ एक्स ऑफ माइनस एन प्लस वन। अब क्योंकि हमने माइनस बाहर लगा दिया है तो अंदर क्या करेंगे, हम n माइनस वन करेंगे, माइनस का मतलब लेफ्ट शिफ्ट, तो अब ये जो एरो उठा के इसको लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, तो ये जो वैल्यू है 5 4 4 पे ओरिजिन और यहाँ पे 4 पे ओरिजिन, ये जो क्या है, ये आपको क्या दिख रहा होगा, सेम दिख रहा होगा, ओके, सेम दिख रहा होगा, तो इसी वजह से इस तरीके से करेंगे। ऐसे ही एक दो और देख लेते हैं कि अगर हम x ऑफ 2n माइनस वन कर रहे हैं तो पहले आप 2 से डेसिमेट कर दो, फिर आप उसमें शिफ्टिंग कर दो, या उल्टा कर लो, तो पहले आप डेसिमेट कर दोगे तो शिफ्टिंग नहीं हो सकती, तो पहले आप शिफ्टिंग ही करो, तो पहले शिफ्टिंग कर दी, ठीक है, इसमें मेथड 1 नहीं लग सकता है, तो शिफ्टिंग करी मतलब हमने ओरिजिन 2 को बना दिया, अब इसमें डेसिमेट कर दो, 2 को छोड़ के, ठीक है, एक छोड़ के एक वैल्यू, एक छोड़ के आगे की वैल्यू, इसको छोड़ के आगे की वैल्यू, तो 0 और 2 4 0, तो 2 और 4 हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे जो कि है कन्वोल्यूशन इन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। तो कन्वोल्यूशन कैसे करते हैं, x1n कन्वोल्यूशन x2n, तो समेशन यूज होता है डिस्क्रीट इज समेशन, हमेशा याद रखेंगे, और कंटिन्यूस इज इंटीग्रेशन, दोनों है एक ही चीज़, तरीका दिखाने का है। तो x1k मल्टीप्लाई x2n ऑफ n माइनस k, तो ये हुआ x, एक में k लगा दिया, एक में n माइनस, जैसे वहाँ पे टाउ और t माइनस टाउ करते थे, तो वही चीज़ है यहाँ पे। अगर यहाँ का n को कंपेयर करें तो वो t के इक्वल है, और k को कंपेयर करें तो वो टाउ के इक्वल है, ठीक है। ये क्या है, ये डिस्क्रीट है, ये कंटिन्यूस है, कंपेरिजन करके, तो ये हमने कर दिया। अब इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं un और un को सॉल्व करने के लिए, और बाद में सेकेंड मेथड भी देखेंगे जो सबसे ज़्यादा कॉमन मेथड है और प्रेस्क्राइब्ड मेथड है कि आप कन्वोल्यूशन अगर डिस्क्रीट का करें तो इसी तरीके से करें, ऐसे ना करें। तो देख लेते हैं फिर भी, तो u ऑफ n माइनस के, ये क्या है, लेफ्ट साइडेड। अभी इसकी क्या दिक्कत आती है कि यहाँ पे पोलरिटी चेक करनी पड़ती है, और ये सिग्नल दोनों तरीके से हो सकता है, मतलब इसकी दो वैल्यू होंगी। देखते हैं k की दो वैल्यू के लिए, u ऑफ k क्या है, u ऑफ k तो पता ही ये है, ठीक है, 0 से लेके आगे तक सारी वैल्यू 1, u ऑफ k के लिए। u ऑफ n माइनस के क्या है, तो उल्टा शिफ्ट कर दिया हमने। पर ये दो तरीके से होता है, एक अगर n जो हमारा है वो 0 से छोटा है, और अगर n 0 से बड़ा या 0 के इक्वल है, मतलब जो भी u ऑफ हम ये कर रहे हैं, अगर हम ये कह सकते हैं कि u ऑफ माइनस अगर 1 है तो हम ऐसे लगाएंगे, ठीक है, u ऑफ माइनस n अगर है और u ऑफ 2 है या कुछ इस तरीके की वैल्यू है तो हम 2n है और माइनस n है, तो इस तरीके पॉजिटिव के लिए इस तरीके से लगाएंगे। तो ये दिक्कत है, यहाँ पे दो तरीके से करना पड़ता है, मतलब n की दो वैल्यूज़ के लिए आपको u ऑफ n माइनस के जो है, मैं जो बोल रहा हूँ ये बोल रहा हूँ कि u ऑफ n माइनस के जो है वो उसकी दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है। n लेस देन 0 के लिए ऐसे उसको लिखेंगे, और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए उसको ऐसे लिखेंगे। ये n है, ये जो पहला स्टेप है ये n है, यहाँ पे भी जो पहला वाला स्टेप है ये n है, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसके भी दो परिणाम होंगे, मतलब ये जो मेन सिग्नल था आप एक बार इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n इक्वल टू लेस देन 0 के लिए इससे और n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए इससे। अब जो पहला वाला है n लेस देन 0 के लिए, तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन ही नहीं है, तो ये 0 ही दे देगा, कुछ है ही नहीं। n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए क्या मिलेगा, ये क्योंकि 0 से आगे तक है, इन्फिनिटी तक है, n से इन्फिनिटी तक है, तो हमको केवल n से इन्फिनिटी तक की वैल्यू मिलेगी, मतलब ये केवल आपको जो 1 मिलेगा वो कहाँ के लिए मिलेगा, n ग्रेटर देन 0 के लिए। अब इसको जो लिखेंगे, इसको 0 से
n समीशन 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा n+1। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो टर्म है n+1 ये याद रखना इंपॉर्टेंट है फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। n लेस देन 0 के लिए तो जो कन्वोल्यूशन मल्टीप्लाई है वो 0 ही मिल रहा है। सो y ऑफ n इक्वल टू n+1 un इसको लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया n.un प्लस un। अब n.un क्या होता है, r रैम्प सिग्नल, r.n, तो ये याद होना चाहिए कि ये रैम्प सिग्नल है n.un प्लस un, तो ये rn प्लस un बन गया। ये तो इसका मतलब कंक्लूजन निकाला। अगर हम नॉर्मल केस से कन्वोल्यूशन के पीछे जा रहे हैं, अब देखते हैं टेबलर मेथड। तो x1n कन्वोल्यूशन x2n, x1n को हमने कुछ ऐसा ले लिया जिसमें कि हमारा -1 जो है वो हमारा ओरिजिन पे है, x2n को कुछ हमने ऐसा ले लिया जिसमें भी हमारा -1 ओरिजिन पे है। तो टेबलर मेथड में करना क्या है, वेरी इजी, हमको एक तरफ x1n लिखना है, एक इधर कॉलम में इधर रो में x2n लिखना है, लिख लिया तो उनकी वैल्यूज़ लिख ली। अब हमको मल्टीप्लाई करना है, इधर को 1 से 1 मल्टीप्लाई किया तो 1 आया। ओके, फिर इसी 1 से 0 को किया तो 0 आया, -1 से 1, ठीक है, सेम वैल्यूज़ आ गई। नेक्स्ट कॉलम में इस 1 से हमने इस -1 को किया तो ये आया, इस 1 से हमने इस 4 को किया तो ये 4 आया। तो ये तो देख लेंगे ये 0 है, इसमें सारे कॉलम में चीज़ 0 रहेगी। ये -1 है तो 1 इंटू -1 -1 और -1 इंटू -1 1, तो इसी तरीके से ये वैल्यूज़ आ गई। तो ये वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे। ये लास्ट वैल्यू है -2 का जब हो रहा है ये वाला, और ये 4 हो रहा है, इनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो -8 मिल रहा है, ये निकला। आप क्या करेंगे कि ये हमने ऐसे डायगनली एलिमेंट को ऐसे लिख लिया जो एक लाइन में ही है। अब इन्हीं का सम हम लिख देंगे एज अ आंसर। तो 1 और -8 तो पहले और आखिरी एलिमेंट है ही, तो ये 1 और -8, फिर क्या है -1 0, ये हो गया -1, 4 और -1 ये हो गया 3, ठीक है। ये -1 बीच वाला ये क्या आ गया 1 और -2 -1 आ गया, और -4 और 2 आ गया -2। अब यहाँ तक तो समझ में आया कि चलो ठीक है इस तरीके से लिख देंगे। अब एरो कहाँ से आएगा, तो एरो लगाने के लिए भी मतलब समझना पड़ता है तरीका, वो देखते हैं। जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में कि अगर दो सिग्नल का कन्वर्शन करते हैं जो T1 और T2 उनका वो होता है लिमिट, तो उनको ऐड कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में जैसे N1 और N3 हमने माना लिमिट है, तो हमारा जो लेफ्ट साइड का सिग्नल होगा Yn जो होगा कन्वॉल्व होने के बाद उसकी जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे लेफ्ट में, तो N1 प्लस N3 पे हमारा लास्ट एलिमेंट होगा। इसी तरीके से N2 प्लस N4 पे हमारा लास्ट एलिमेंट होगा, तो ये याद रखेंगे। तो देखते हैं जैसे -1 से 1 है ये -2 से 1 है, ठीक है। ये क्यों कह रहे हैं, इन सिग्नल को देख के कह रहे हैं। ये सिग्नल को देख के क्यों कह रहे हैं वो देखते हैं। ये -1 वैल्यू है, ये 0 वैल्यू है, ये 1 है। ये -2 है, ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है। मतलब यही चीज़ कह रहे हैं कि ये -1 और ये -2 को जोड़ के क्या बना -3। ये 1 और 1 को जोड़ के क्या बना 2। तो ये देखते हैं यहाँ पे यही चीज़ कही गई है कि ये -1 और -2 को जोड़ के क्या बना -3, 1 1 को जोड़ के बना 2। मतलब हमारे सिग्नल में कितने सैंपल्स होंगे -3 -2 -1 0 1 2, ये होंगे 6 सैंपल्स। अच्छा, सैंपल का नंबर रखने के लिए भी तरीका है कि आप पहले वाले सिग्नल की लेंथ लिखो, दूसरे की लिखो, दोनों को ऐड करके 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो पहले सिग्नल की कितनी लेंथ है, पहले सिग्नल में हमारा 3 एलिमेंट है, दूसरे में हमारे 4 है, तो 4 और 3 7 -1 6, तो कितनी लेंथ हो गई 4 + 3 -1, ये लेंथ हो गई हमारी 6। अब देख लेंगे यहाँ पे तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 एलिमेंट ही हमारे हैं। इसी तरीके से अब क्योंकि -3 से शुरू होना था हमने देखा, तो -3 -2 -1 जो चौथा एलिमेंट है ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा। तो ओरिजिन करने का लिखने का ये तरीका है। दूसरा तरीका भी है ओरिजिन लिखने का और सिंपल, कि अगर आपको केवल ओरिजिन ही अगर देखना है तो आप क्या करेंगे वो भी देखते हैं। अगर आपको केवल और केवल ओरिजिन ही देखना है, आप क्या करेंगे कि आप इनको ऐड करेंगे और उससे 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन नंबर को ऐड करेंगे। तो 1 + 2, ठीक है, 3 - 2 3 - 1, इसमें 1 को ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 1 2 और 2 4, तो हमारा लेफ्ट साइड से 4th एलिमेंट जो होगा वो हमारा हो जाएगा। तो ये देखा हमने 1 2 3 4, तो लेफ्ट साइड से 4th एलिमेंट हमारा 0 हो गया। तो एक दूसरा तरीका है, ऐसे आप राइट से देख लो, ये 1 1 2 और इसमें एक और ऐड कर दो। आपने क्या किया, राइट से अगर देख रहे हैं
तो इसी में हमने 1 1 2 प्लस वन कर देना है, ठीक है। तो इधर भी +1 किया, 3 + 1 4। इधर से देखेंगे तो थर्ड एलिमेंट, तो हमारा 1 2 और 3 थर्ड एलिमेंट, उधर से देखेंगे तो फोर्थ एलिमेंट हमारा ओरिजिन है। तो ओरिजिन पता करने के काफ़ी तरीके हैं, समझ जाएंगे आप। ये जो चीज़ें हैं कि जो लेफ्ट राइट की एक्सटेंशन लिमिट को ऐड करते हैं, राइट की ऐड करते हैं, टोटल लेंथ के लिए दोनों को प्लस करके -1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये सब चीज़ें समझना ज़रूरी है। एक क्वेश्चन आते हैं कि 5 -1 2 और ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन को मैं अलग तरीके से कर देता हूँ, और ये हमारा इधर ओरिजिन है, इनको हमको कन्वॉल्व करना है। तो वही चीज़ करी हमने, टेबल बनाई, इधर 5 -1 2 -1 लिखा, इधर 3 0 -2 1 लिखा। तो हमने वही चीज़ कर दी, पहला एलिमेंट 15 होगा और लास्ट एलिमेंट -1 होगा। तो ये हमारा आया, ये 15 पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट -1। अब यहाँ पे आता है कि हमने मतलब उसको कैसे बनाना है। तो पहले लेंथ देखते हैं, तो ये कितना 1 2 3 4 1 2 3 4, लेंथ कितनी हो गई 4 4 8 -1, तो 7 लेंथ हो गई। तो 7 लेंथ हो गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट आ गए, ये तो चलो ठीक बात है। अब इधर से देखते हैं कि ये सिग्नल हमारा कहाँ तक जा रहा था। ये सिग्नल जा रहा था -3 तक, ये जा रहा है -2, तो -3 -2, फिर इनकी वैल्यूज देखते हैं, 3 + 2 और +1। तो ये हमारा कहाँ तक आ गया, 3 + 2 +1, तो 6, तो 1 2 3 4 5 6 वैल्यू पे हमारा ओरिजिन आ गया, ठीक है। ये जो 6th वैल्यू है 4, ठीक है, टोटल 7 में से जो 6 वैल्यू है उस पे हमारा ओरिजिन आ रहा है। इधर देखते हैं, इधर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, 0 है। इधर देखते हैं, इधर एक वैल्यू है, इधर एक वैल्यू है, तो ये 0 + 1 और +1, तो 0 + 1 +1 मतलब 2। अगर हम राइट से देखें तो 2 और लेफ्ट से देखें तो 6। तो राइट से देखें तो सेकंड वैल्यू मतलब -1 लास्ट वैल्यू और सेकंड जो वैल्यू है उस पर ओरिजिन है। तो ओरिजिन पता करने के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं। अब इसका उल्टा चलते हैं। अगर हमें उल्टा लिखना पड़े, जैसे कि क्वेश्चन दिया कि xn, ठीक है, और इम्पल्स फंक्शन hn है, उससे निकाला मतलब डब्बे से बाहर, तो yn हमारा बना, yn हमको दे दिया है और hn हमसे पूछा है। मेन चीज़ क्या है, बीच की चीज़ हमसे पूछी है, मतलब कन्वॉल्व किसका हो रहा है, xn और hn का कन्वॉल्व हो रहा है। और हमसे आउटपुट देखे ये पूछा है, x ऑफ yn क्या है, x ऑफ n/4। तो देखते हैं xn क्या है, 1 - 1, ये हमको दे दिया है xn, ये हमको दे दिया है xn, ठीक है, xn दे दिया है। और अभी ये वैल्यू निकली नहीं है, केवल हमको क्या वैल्यू पता है, हमको पता है कि yn जो है वो 1 पे, मतलब पहली वैल्यू जो है वो हमारा 1 है। इधर से जस्ट पहली वैल्यू वही ओरिजिन है, तो ये वैल्यू हमको पहले से पता है, जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये पहले से पता है, बस इतना पता था। अब आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं, तो अगर ये 1 है और ये 1 है तो ये 1 कब बनेगा, जब ये 1 होगा। अच्छा, ये 1 हुआ और ये -1 है तो ये -1 हो गया, ठीक है। अब क्योंकि सेकंड वैल्यू उसमें क्या थी, y की 0, सेकंड वैल्यू हमने कहाँ से उठाई होगी, हमने इस यहाँ डायगोनल से उठाई होगी। अब क्योंकि 0 है तो ये -1 है, तो इसको 1 बनना पड़ेगा। अब क्योंकि ये 1 है और ये ऊपर का वैल्यू 1 है तो ये 1 बन जाएगा। तो इसी ट्रिक से करते करते फिर ये -1 बन गया, फिर ये 1 बन गया, फिर ये 1 बन गया, फिर ये -1 बन गया, 1 बन गया, 1 बन गया और -1 बन गया। तो ये चीज़, तो इससे हमारा क्या निकल के आ गया, 1 1 1 1 1 हमारा hn की वैल्यू निकल के आ गई। तो ये उल्टा चल के निकाल सकते हैं, बस हमको कम से कम ये 2 वैल्यू पता होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, ये 2 वैल्यूज़ पता अगर हैं, इससे हम तीसरी पे जाएंगे, फिर हम चौथी पे जाएंगे, फिर इससे हम इस पे जाएंगे, फिर इससे इस पे जाएंगे, फिर इससे इस पे जाएंगे। तो ये तो मतलब समझ में आ ही रहा होगा। ओके, तो ये हमारा hn की वैल्यू निकल के आई। एक क्वेश्चन और देखते हैं उल्टा चलने का, कि yn इज gn कन्वोल्यूशन hn। ओके, ये yn दिया है, hn क्या है 1/2n un। gn इज अ कॉजल सिग्नल, मतलब gn इज इक्वल टू 0 फॉर n लेस देन 0। तो कॉजल सिग्नल की डेफिनेशन तो पता ही होनी चाहिए कि n लेस देन 0 के लिए हमारा सिग्नल 0 हो जाता है। g ऑफ 1 पूछा है, या फिर शॉर्ट में अगर आप g ऑफ n के बारे में कुछ जानकारी निकाल लें तो आप ये बता सकते हैं। तो करते हैं, तो इधर हमने g ऑफ n रखा, इधर h ऑफ n रखा। अब हमको पता क्या है, हमको केवल h ऑफ n पता है, वो कैसे पता है वो भी देख लेते हैं। h ऑफ n इज ये, अब यहाँ पे हम वैल्यूज रख देते हैं 0 1 2। अगर 0 वैल्यू रखेंगे तो 0 पे u ऑफ n क्या होता है 1, और 1/2 0 तो केवल 1 आएगा, तो 1 आ गया, ठीक है। 1 रखेंगे तो 1/2 की पावर 1 इज 1/2, और यहाँ तो un तो हमेशा 1 ही रहेगा, ठीक है, बड़ी वैल्यूज़ के लिए, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए।
तो 1/2, 1/4, 1/8, ठीक है। तो ये हमको यहाँ से पता चल गया, तो इतना समझ में आया। अब ये भी पता चल गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और दी है गिवन, कि y ऑफ 0 इज़ 1 और y ऑफ 1 इज़ 1/2, ये गिवन है। जितना मैंने हाईलाइट कर दिया ये चीज़ें गिवन थी, तो ये गिवन है, तो फिर इसका मतलब है कि ये जो पहली वैल्यू है ये 1 है और ये 1/2 है, ये हमको गिवन था। अब हमको निकालना क्या है, अब क्योंकि ये 1 है, ये 1/2 है, तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 1 बन गया। अब क्योंकि ऐसे ये आगे 1/4 हो जाएगा और ये 1/8 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड वैल्यू को जोड़ेंगे। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, अब ये वैल्यू जोड़ेंगे, मतलब हम किसको जोड़ रहे हैं, इनको जोड़ रहे हैं, इसको। क्यों, इससे देखो समझो, y ऑफ 1 जो था वो हमारा क्या है 1/2, y ऑफ 1 है 1/2, मतलब ये जो इस डायगोनल से जो वैल्यू मिलेगी उसका सम फाइनल वैल्यू 1/2 होगी। वो 1/2 होने के लिए ये 0 होना ज़रूरी है, क्योंकि ये 1/2 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तभी तो 1/2 निकलेगा इसका सम, है ना। वही क्या बनेगा, y ऑफ 1। अब समझ में आ रहा होगा, इसको मैं हटा देता हूँ, y ऑफ 1 बनेगा। अब क्योंकि ये 0 है और ये 1 था, तो ये 0 क्यों हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 होगा। अब यहाँ पे 0 है तो इससे हमें निकल के आ गया g ऑफ 1 की जो वैल्यू है, g ऑफ 1, तो हमारा क्या आ गया 0 आ गया। तो ये हमारा आंसर जो हो गया g ऑफ 1 यहाँ से निकल के आ गया 0। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि एनर्जी और पावर सिग्नल की बात करते हैं। तो एनर्जी सिग्नल के लिए रिवीजन अगर करें तो एनर्जी फाइनाइट है, पावर 0 है। पावर सिग्नल के लिए एनर्जी इनफाइनाइट है और पावर फाइनाइट है। एनर्जी का क्या फॉर्मूला है, समेशन ऑफ n माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी xn का होल स्क्वायर। ये बेसिक सा फॉर्मूला एनर्जी के लिए है जो याद रखेंगे, ओके। फिर आते हैं, ये हमसे एनर्जी पूछिए इस क्वेश्चन की, तो इसमें क्या कर रहा है, सिंपल सा क्या कह रहा है कि जो वैल्यूज़ हैं सिग्नल की उसके स्क्वायर का आप सम कर दो, मतलब सारी वैल्यूज़ को स्क्वायर करो, उनका सम कर दो। तो 2 का स्क्वायर 4, -2j का स्क्वायर 4, अब -2 का जो का स्क्वायर तो सबको समझ में आना चाहिए कि -2 का तो क्या हो गया 4, जे स्क्वायर हो गया। पहले जे स्क्वायर करते हैं, तो जे स्क्वायर इज -1 और माइनस माइनस प्लस, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 ही देगा, +4, -3 का 9, और ये जो हमारा सिग्नल होता है ऐसा 1 + 2j कॉम्प्लेक्स, तो इसको क्या करते हैं जो रियल वैल्यू का स्क्वायर और इमेजिनरी वैल्यू का स्क्वायर, तो ये क्या बन गया √5, और फिर उसका स्क्वायर कर रहे हैं। ये तो इसको कन्वर्ट करके लिखा है, इसके मैग्नीट्यूड को, रूट पहले आ गया इसके मैग्नीट्यूड में। अब इस पूरे को स्क्वायर करेंगे तो बाहर स्क्वायर लगेगा, तो रूट से स्क्वायर हट गया, तो हमारा केवल 5, 17 + 5 = 22 इज द एनर्जी ऑफ दिस सिग्नल। ऐसे और समझते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन। 1/3n UN अगर दिया गया है, हमें इसकी एनर्जी लिखनी है, क्योंकि ये मतलब सिंगल सिग्नल है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका समेसन उसका इसके स्क्वायर का समेसन, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 1/, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, 1/3 की पावर n, मतलब 1/3 की पावर 2n, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9 की पावर n। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू है। ये हमारा आ गया इस चीज़ से कि हमने अपने इस सिग्नल को, जो इस सिग्नल को हमने केवल स्क्वायर कर दिया है, ओनली स्क्वायर, ओके। UFN क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए, और UFN की वजह से हमने जो लोअर लिमिट है उसको 0 कर दिया है। ये दो चीज़ समझ में आई होंगी। अब इसको सॉल्व अगर करेंगे तो ये क्या होता है, क्योंकि ये इन्फिनाइट सम वाला फॉर्मूला है, तो 1/1 - r, मतलब 1/1 ठीक है 1/9, तो ये क्या बन गया 9/8। तो ये समझ में आया होगा। ये क्या है, इन्फिनाइट सम का फॉर्मूला है। अगर 0 से इन्फिनिटी बोला हो, यहाँ कुछ की पावर में n है, समथिंग की पावर n है, तो 1/1 - समथिंग हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, 1/2 की पावर n UN, 1/3 की पावर n UN। अब इसको तो हम कर चुके थे सॉल्व, लेकिन क्योंकि ये अलग अलग वो है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या समझना है इस क्वेश्चन से, कि अगर दोनों सिग्नल ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल कैसे होंगे, x1n and x2n आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ, ओके, इफ समेशन ऑफ n माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x1n इंटू x ऑफ n = 0, अगर दोनों का प्रोडक्ट 0 आ जाए तो ये ऑर्थोगोनल होंगे। अब यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा है, इनका प्रोडक्ट आप करोगे तो 0 नहीं आएगा, इसका मतलब ऑर्थोगोनल नहीं है। अगर ये ऑर्थोगोनल होते तो क्या होता, तो हम इनको डायरेक्टली ऐड कर सकते थे, इनकी जो एनर्जी है उनको डायरेक्टली ऐड तभी कर सकते हैं जब ये ऑर्थोगोनल हो। तो अब समझ में आ जाना चाहिए कि हम इनकी एनर्जी को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं अगर ये ऑर्थोगोनल है।
अब क्योंकि ऑर्थोगोनल नहीं है तो फिर हम दूसरा तरीका करेंगे, हम पूरे सिग्नल को एक चीज़ मानेंगे, मतलब ये जो 1/2 से लेके 1/3 UN है पूरा एक है। अब पूरे चीज़ का स्क्वायर कर रहे हो क्योंकि उसके अंदर दो चीज़ें हैं, तो क्या हो जाएगा A² B² प्लस 2AB, ठीक है 2AB। तो वही चीज़ हमने करी है कि इसका जब करेंगे तो 1/1 माइनस 1/4, इसका हमने देख लिया था 1/1 माइनस 1/9, और इसका जब करेंगे तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/6 की पावर n UN। अब इसको कर रहे हैं तो इसके लिए हमने ये कर दिया, इसको कर रहे हैं तो हमने ये कर दिया, और 2 क्योंकि आएगा तो 2 लगा देंगे, तो ये A² प्लस B² प्लस 2AB। अब इसमें कन्वोल्यूशन लगाया, मतलब फॉर्मूला लगाया समेशन का, तो ये 4/3, ये 9/8, ये 12/5, सॉल्व करके हमारा जो भी आएगा तो वो हमारा आंसर आ रहा है। पावर सिग्नल की तरफ बढ़ते हैं। तो पावर सिग्नल क्या कह रहा है कि पावर फाइनाइट होगी और एनर्जी इन्फिनाइट होगी पावर सिग्नल की। यहाँ पे क्या होता है, अगर बेसिक बात करें पीरियोडिक सिग्नल की, ठीक है किसकी बात कर रहे हैं पीरियोडिक सिग्नल की, तो केवल 1/n जो उसका पीरियड है फंडामेंटल पीरियड उससे डिवाइड करेंगे, और सेम वही चीज़ जो एनर्जी के लिए करते थे n इक्वल टू कैपिटल N xn का होल स्क्वायर, तो ये चीज़ 1/n से डिवाइड। अगर ये नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, किसी भी हालत में नॉन पीरियोडिक सिग्नल हो गया अगर, तो क्या करेंगे 1n इक्वल टू इन्फिनिटी 2n प्लस 1 से हम डिवाइड करेंगे इस सिग्नल को, लिमिट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला होता है वो आएगा, ठीक है 1/2n प्लस 1 समीशन n, ये समीशन अलग है लिमिट अलग है, n इक्वल टू माइनस n से कैपिटल N और xn का स्क्वायर। तो नेक्स्ट देखते हैं पावर के बारे में। ओके पावर हमें फाइंड करनी है, फाइंड पावर, ये सिग्नल हमें दिया है, तो पावर फाइंड करने में क्या इंपॉर्टेंट हमने देखा था फंडामेंटल, ठीक है टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट था, तो उसी से हम क्या करेंगे 1/2n प्लस 1 अगर वो नॉन पीरियडिक है और 1/n। ओके इसका टाइम पीरियड क्या है, ये सिग्नल रिपीट हो रहा है, तो ये रिपीट कैसे हो रहा है कि 3 सिग्नल की वैल्यू 2 है, फिर 2 सिग्नल की वैल्यू 1 है और फिर 2 हमारे 0 0 है, तो ये हमारे टोटल 7 सैंपल्स हैं। उसके बाद फिर सेम चीज़, तो इसका जो फंडामेंटल टाइम पीरियड है वो कितना हो गया 7। तो पावर निकालना है अगर डिस्क्रीट का तो हमने टाइम पीरियड निकाला, अब समेशन, ठीक है इसका स्क्वायर जो हम एनर्जी के लिए करते थे डिवाइड बाई हमारा n 1/n, ठीक है 1/n से मल्टीप्लाई बाहर किया था ना, तो वही चीज़ हो गई कि इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो 1/7 इंटू वही चीज़ की जो भी इसकी सैंपल की वैल्यू है 2 है तो 2 है स्क्वायर, वो कितनी 3 वैल्यू हैं तो उसका सबका समेशन, सबके स्क्वायर का समेशन, तो ये आया हमारा 14/7 इज 2, ये हमारा क्या है 14/7, तो ये हमारा आंसर आ गया 2, तो इसका आंसर आ गया 2। इस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारा UN के संग A0 है तो इसका डायरेक्ट याद कर लेंगे, बीच में नहीं घुसेंगे कि सीधे A0² 2, और ये कम्युनिकेशन में है, ठीक है पावर जो PT और PSB होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद करता है ये सेम चीज़। तो A0 हमारा जो DC वैल्यू है इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, अगर पावर निकालें इस तरीके की डिस्क्रीट की, कम्युनिकेशन में भी कुछ ऐसा ही होता है। आगे बढ़ते हैं, तो xn हमें कुछ ऐसा सिग्नल दिया है, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे पूछा है कॉन्जुगेट सिमेट्रिक, ठीक है पावर एनर्जी पीछे छूट गया, हमसे बात कर रहा है कॉन्जुगेट सिमेट्रिक की। तो कॉन्जुगेट सिमेट्रिक कैसे निकालेंगे, कॉन्जुगेट सिमेट्रिक पार्ट ऑफ xn, ओरिजिन हमें पहले से ये दे दिया गया है, तो उसका फॉर्मूला जो हमने वहाँ देखा था कि x ऑफ t प्लस x ऑफ माइनस t का कॉन्जुगेट और 2 डिवाइड बाई 2, तो ये सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे x ऑफ माइनस n कॉन्जुगेट और 2। अब x ऑफ n पहले लिखो, फिर x ऑफ माइनस n लिखो, फिर x ऑफ माइनस n कॉन्जुगेट लिखो, दोनों को ऐड करो डिवाइड बाई 2 करो, तो वही चीज़ सेम चीज़ हम यहाँ पे कर देंगे। x ऑफ n हमने यहाँ फिर से लिखा, बट यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्या करना है जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो जितनी आपकी वैल्यू राइट में है उतनी वैल्यू लेफ्ट में भी होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 1 2, 3 4 वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे 2 0 लगा देंगे, ये 2 0 हमने इसीलिए लगाए हैं क्योंकि इसको उल्टा करेंगे तो यहाँ पे भी वैल्यू होनी चाहिए, तो 2 0 ये इसका उल्टा हो गया। अब इसी उल्टा करके हमने इसमें कॉन्जुगेट किया, कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है वो देख लेते हैं। जहाँ जहाँ इमेजनरी के पहले प्लस है उसको माइनस कर दो, ओके बाकी सारी वैल्यूज सेम, रियल वैल्यूज में नहीं, जहाँ जहाँ इमेजनरी वैल्यू के पहले प्लस है या माइनस है उसको उल्टा कर दो, तो ये हमारा x कॉन्जुगेट माइनस n निकल के आया। अब इनको ऐड कर दो और हर वैल्यू को उसकी नीचे की वैल्यू से ही ऐड करना है, ओके मतलब x इक्वल टू -1 वाली को -1 से, तो ठीक है इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ये तो ओरिजिन वाले हैं, ये है और ये है, सॉरी हमें वैल्यू किन को ऐड करना था, ये तो उल्टा किया था, हमको इसको ऐड करना है, किसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इससे ऐड करना है,
ओके, इनको ऐड करना है, इनको ऐड किया हमने और फिर उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा फाइनल आंसर। ये 4 - 2j मतलब 2 - 6 तो मतलब 3, 10 + 4j तो 5 + 2j तो उनका आधा, और ओरिजिन पे हमारा -2। ओरिजिन पे सेम वैल्यू रहेगी, क्यों? क्योंकि -2 पहले भी था, उसमें कुछ भी कर लिया हमने, कॉन्जुगेट किया, माइनस किया, वो सेम वैल्यू, क्योंकि वो तो घूम के कहीं गया नहीं, कॉन्जुगेट करने पे भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि ये इमेजिनरी वैल्यू नहीं थी। अब कॉन्जुगेट करने पे कुछ नहीं हुआ, इमेजिनरी वैल्यू थी नहीं, तो फिर आप इसको ऐड करो, फिर मतलब सेम चीज़ को आप 1 + 1 कर दो, फिर डिवाइड बाई 2 कर दो, वो 1 ही बन जाएगा, तो वही चीज़ हो रही है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है।